राज्य के 12,000 सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन। छठवें वेतन आयोग लागू करने की मांग पर सहकारी डॉक्टर अड़े। और सांगली जिला कोर्ट में स्थानीय भू संपादन कार्यालय को जब्त करने का दिया आदेश। कार्यालय पर किसानों के हिस्से के पैसे नहीं देने का आरोप। जी हां, समय मुंबई की खबर का असर हुआ है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह एक मनपा अस्पताल की लापरवाही का शिकार बना एक छात्र। दरअसल मनपा अस्पताल आए दिन लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन घाटकोपर के मुक्ताबाई अस्पताल ने तो लापरवाही की सारी हदें तब पार कर दी जब उसने एक भले चंगे स्वस्थ युवक को HIV पॉजिटिव बना डाला। समय मुंबई पर इस खबर को देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज मनपा की स्थायी समिति में इस मुद्दे को उठाया गया और लापरवाह अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन मनपा अस्पतालों को कोई पूछने वाला नहीं? क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? और आखिर क्यों इन्हें हर बार नींद से जगाने के लिए मीडिया को झंझोरना पड़ता है? आज चर्चा बड़ी बात में इसी बात पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं महेंद्र की कहानी कि किस तरह विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगने पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में छात्र को HIV पॉजिटिव बताया गया, जबकि महेंद्र HIV पॉजिटिव था ही नहीं। मनपा अस्पताल की लापरवाही का एक और नमूना। एक युवक को पहले बताया HIV पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, लेकिन रिपोर्ट के पॉजिटिव से नेगेटिव बनने की कहानी मनपा अस्पताल की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल MBBS की पढ़ाई के लिए महेंद्र मिश्रा चीन जाना चाहते थे, लेकिन कागजी कार्रवाई के तहत उन्हें सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्ट चाहिए थी। ऐसे में मनपा के अधीन चलने वाले मुक्ताबाई अस्पताल में महेंद्र ने जब HIV टेस्ट करवाया, नतीजे ने महेंद्र के साथ उसके पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। ये जो टेस्टिंग जो मैंने प्राइवेट लैब में कराई थी वो 6-7 दिन का पीरियड लगा और उस पीरियड में मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, डिस्ट्रॉयड थी। मतलब बाकी लोगों से हमारा कांटेक्ट लगभग ख़त्म हो गया था। हम लोग अपने में रहते थे, गम में एकदम डूबे हुए थे और हम लोग को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मिस्टेक हुई हमसे, क्या गलती थी जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। सप्ताह भर बाद महेंद्र के पिता ने हिम्मत जुटाई और बेटे से बात की तो बेटे ने ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार कर दिया। पिता ने बेटे के हौसले को देखते हुए दोबारा सायन और LNT के अस्पताल में HIV टेस्ट कराया तो नतीजा चौंकाने वाला था, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव थी। ऐसे में मिश्रा परिवार दोबारा मुक्ताबाई अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को जब दूसरी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी फिर से महेंद्र का HIV टेस्ट किया, जिसमें भी रिपोर्ट नेगेटिव रही, जिससे मनपा अस्पताल की लापरवाही खुद सामने आ गई। रिपोर्ट की ये कॉपी खुद इस बात की गवाह है। सब आंखों आंखों में बोल रहे हैं कि मतलब गड़बड़ हो गया, तो ये बिहेवियर किसी की जान ले लेगा, ये क्षमा योग्य नहीं है। डॉक्टरों ने अपनी पोल खुलते देख किसी तरह मिश्रा परिवार को समझाने की कोशिश की ताकि मामले को दबाया जा सके, लेकिन समय मुंबई को जब इस खबर की जानकारी मिली और हम इस बाबत डॉक्टरों से मिलने पहुंचे तो कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। उस हिसाब से है तो उसके डिपार्टमेंट की जो HIV डिपार्टमेंट की और ये जो देखते हैं MDAX के हैं वो डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं, देखता हूँ मैं, वो फ्री हैं तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। बहरहाल अस्पताल की ऐसी लापरवाही के चलते किसी का भविष्य और करियर दांव पर लग सकता है, तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राजीव सिंह के साथ खुशबू सिंह, समय मुंबई। और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं महेंद्र मिश्रा। महेंद्र, समय मुंबई में आपका स्वागत। महेंद्र, कल हमने साफ तौर से इस खबर को दिखाया और आज उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है कि साफ तौर से स्थायी समिति में ये मुद्दा उठाया है। आपने दिन भर से अगर खबर देखी होगी और इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समय मुंबई को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सेंसिटिव इशू को काफ़ी अच्छी तरह लोगों के सामने रखा है। और दूसरी बात, जो BMC ने जांच के आदेश दिए हैं
तो उससे मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि फ़िलहाल ज़रूरत जांच करने की नहीं है। फ़िलहाल है HIV टेस्टिंग सिस्टम जो है उसके अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी उसमें कहीं ना कहीं आपने खामी जरूर पाई है। क्या कुछ आप जब टेस्ट के लिए गए, आप ज्यादा वाकिफ हुए वहां की चीजों से, क्या कुछ खामियां नजर आई आपको वहां पर? जी, पहली बात तो ये कि मैंने उनसे, उनके जो डॉक्टर्स थे उनसे मैंने ये कहा था कि मुझे मेरे ऊपर आप एलाइजा टेस्ट परफॉर्म कीजिए। उन्होंने रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट किट परफॉर्म किया, जो कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि हम इस मेथड से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने जब उनसे पूछा काउंसलिंग के दौरान, जब उन्होंने रिपोर्ट दे चुके थे कि आप पॉजिटिव हैं, ये रिपोर्ट देने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया है मुझ पर, क्या आपने एलाइजा किया है, क्या आपने रैपिड टेस्ट परफॉर्म किया है या वेस्टर्न ब्लॉट किया है। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा मुझसे कि हमने 3 टाइम्स ये टेस्ट परफॉर्म किया है, तीनों बार आपका ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाया गया था। बिल्कुल महेंद्र, आप साफ तौर से, आप क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका परिवार काफी जानकार है इस मामलों में, काफी हद तक जानकारी रखते हैं आप। ये तमाम जो 3 एलाइजा टेस्ट आपने बताया, रैपिड टेस्ट आपने बताया, क्या कुछ इनमें अलग होता है? अगर किसके जरिए किया जाए HIV टेस्ट तो क्या फर्क आता है? जी देखिए, प्राइमरी टेस्ट में रैपिड टेस्ट आता है और एलाइजा टेस्ट आता है। आपको अगर कंफर्म करना है कि किसी इंसान को HIV है या नहीं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। उसमें अगर इनडिटर्मिनेंट अगर रिजल्ट आता है तो उसके लिए आपको वायरल लोड कराना पड़ेगा। P24 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, वो आपको कराना पड़ेगा। उससे मोर कंक्लूसिव रिजल्ट आपको मालूमात हो पाएगा। चलिए महेंद्र, हम रोकते हैं क्योंकि इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है मनपा स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष श्रीमती राजुल पटेल जी। पटेल जी, समय मुंबई में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार राजुल जी, सबसे पहले सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने भी समय मुंबई पर अगर खबर देखी होगी, हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुक्ताबाई अस्पताल ने एक भले चंगे स्वस्थ छात्र को HIV पॉजिटिव बता दिया। एज अ हेल्थ कमेटी चेयरमैन, आप इस खबर को किस तरीके से लेती हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो मैं सारा समय का अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने एक अच्छी बात, लोगों को एक जागरूक करने वाली एक बात यहाँ पे उजागर की है जी। और उसी के बाद मैं इतना ही कहूंगी कि अगर ये गैर जिम्मेदाराना वर्तन अगर हमारे महानगर पालिका के किसी भी कर्मचारी ने किया है तो वो दंडनीय है और उसको क्षमा नहीं होनी चाहिए। और आज जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय निकला, ये सब्जेक्ट आया, तब वहाँ पे हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने भी यही कहा है कि इंक्वायरी की जाए और जिसने भी ये गलती की उस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कार्रवाई की बात तब होती है जब बात खबर में आती है। तो आखिरकार प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हर बार राजुल जी मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों अपनी जिम्मेदारी समझकर काम नहीं किया जाता? ये इसमें गलतफहमी क्या हुई है या गैर जिम्मेदाराना वर्तन क्या हुआ है, ये बरोबर हमें बिल्कुल से मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं भी इसी के बारे में इंक्वायरी कर रही हूँ, किसने ये रिपोर्ट दिया और क्यों बदली, गलती हो गई। अगर हो सकता है उनकी गलती से एक दूसरे का ब्लड जो लिया था उसमें नाम में बदली हो गई या कौन सी चीज के कारण ये हुआ, अगर ये जो कुछ भी हुआ है इसकी इंक्वायरी, इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं कि इंक्वायरी होना जरूरी। बिल्कुल राजुल जी, साफ तौर से यहाँ पर अगर ये बात आती है कि ब्लड सैंपल बदल गया है, जाहिर सी बात है अगर महेंद्र का ब्लड सैंपल किसी के साथ बदला और महेंद्र को पॉजिटिव करार दिया गया है, इसका मतलब वो ब्लड सैंपल जिससे बदला हुआ है, जिसको नेगेटिव रिपोर्ट दी गई होगी, वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा। यानी कि उसकी स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव रिपोर्ट पाकर दवा दारू तो करेगा नहीं। बरोबर है जी। इसीलिए मैंने आपका अभिनंदन किया कि इसी के द्वारा जिन जिन लोगों ने वहाँ पे इसके ब्लड टेस्ट के लिए दिया होगा उनको ये कहना चाहिए हम लोगों ने कि आप वापस, यानी हॉस्पिटल ने इस जिम्मेदारी से जिन लोगों का ब्लड उस दिन लिया था उन सभी को बुला के वापस उनका ब्लड चेकअप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही एक बात ये भी आती है कि ये कोई पहला मामला नहीं है मनपा अस्पतालों की लापरवाही का। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो क्या वजह है? ऐसा नहीं है राजुल जी कि मनपा अस्पतालों के पास सुविधाएं नहीं है, उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। फिर क्या वजह है? क्या वहां पर जो टेक्नीशियंस हैं, जो अधिकारी हैं, वो सक्षम नहीं है, या फिर आप इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया मानती हैं? नहीं, बात ऐसी है, आज हम भले कितना भी कहेंगे, महानगर पालिका की अस्पतालों में जो सेवा सुविधा दी जाती है वो कहीं बहुत ज्यादा दी जाती है और अच्छी दी जाती है, लेकिन उसी के बीच में
इंसान है, अगर काम करते करते वो जो जिस इंसान ने आज एक आदमी की गलती के कारण पूरी महानगर पालिका प्रशासन को हम गलत नहीं कह सकते ना। एक आदमी ने गलती किया है जिसने ये गैर जिम्मेदाराना किया है, इसीलिए मेरा कहना ऐसा है कि गैर जिम्मेदाराना जिसने ये बर्तन किया है उस आदमी के पर इंक्वायरी करके उस पर एक्शन ली जाए, क्योंकि इसके कारण पूरी संस्था, हमारी पूरी महानगर पालिका अगर बदनाम हो रही है तो वो गलत है। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला आप इसे बेहद संगीन मानती हैं, क्योंकि एक इंसान को, स्वस्थ व्यक्ति को अगर आप HIV पॉजिटिव करार देते हैं, वो जो मानसिक तनाव से वो गुजरता है, महज अकेला वो नहीं गुजरता राजुल जी, उसके साथ उसका पूरा का पूरा परिवार मानसिक तनाव में आ जाता है। वो व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकता है। तो क्या ये बेहद संगीन मामला नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़? ये संगीन यानी बहुत ही, आप बोल रहे हो ना, आज उसकी जगह अगर मेरा ही रिपोर्ट कोई गलत दे तो मैं भी तो यही सोचूंगी। अगर ये HIV जैसा रोग अगर हमें लगता है तो हम लोग, कोई भी आज इसमें सुसाइड करना सोचेगा इंसान कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं और मुझे ऐसे कैसे ये HIV जैसा रोग लागू हो गया। तो ये चीज है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आज कैसा है कि गलती भी तो इंसान ही करता है जी। आज जिस इंसान ने गलती की है उसकी इंक्वायरी होना जरूरी है। जब तक ये इंक्वायरी होके जो मामला क्या है वो सच्चाई सामने नहीं आती है, तब तक हम इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन बात, मुद्दे उठते हैं जब खबर आती है, खबर जब गर्मा गहमी होती है, उस दौरान उस पे जांच के आदेश दे दिए जाते हैं राजू जी, लेकिन अक्सर फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, कार्रवाई खास देखी नहीं जाती। क्या इस मामले में इस तरह से देखा जाएगा? चेयरमैन के नाते आप ऐसा मत सोचिए, एक चेयरमैन के नाते हम जिम्मेदारी से आपको उसका रिपोर्ट देंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन जो दोषी व्यक्ति अगर पाया जाता है उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की दंडनीय सजा दी जाएगी, या आप किस तरह से सोच रखती हैं? प्रशासन ने, मेरा कहना ऐसा है, अगर इस आदमी ने, जिसने भी ये गलती की है, उसको उस तरह से उसकी सजा, उसको सस्पेंड होने तक की भी उसके पे सजा करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल, चलिए तो हम दोबारा आपसे रुख करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दिए ही गए हैं, लेकिन आखिर किस तरीके की जांच सामने आती है। राजुल जी, आपका हमसे इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखा, तुमने भी सुना, महेंद्र साफ तौर से यहाँ पर हेल्थ कमेटी की चेयरमैन है राजुल पटेल, और कह रही हैं कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन बात यही आती है कि वो भी ये कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति की ये बात है, वर्कलोड हो सकता है, एक व्यक्ति से गलती हुई है। क्या तुम भी ये मानते हो कि एक व्यक्ति की इसमें गलती? एक व्यक्ति की गलती शायद हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने उनके HIV टेस्टिंग सेंटर में देखा था, ऐसा मुझे दिखा नहीं कुछ। काउंसलर जितने भी थे वो लोग गाना सुनने में, नेट चैटिंग करने में बिजी रहते थे। लैब टेक्नीशियंस जो थे वो लैब में नहीं रहते थे, वो बाहर घूमते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह देखेंगे, जो चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैंने एक जगह पे ये टेस्टिंग नहीं कराई है, मैंने करीब 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे हैं, तो मैंने ये सब चीज़ देखी है वहाँ पे कि किस तरह उनका बिहेवियर रहा है और कैसे वो वहाँ पे एक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल से वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, जी नहीं, एकदम से गैर जिम्मेदार यहाँ पर होते हैं कि कोई आ रहा है टेस्टिंग कर लो, बस अपना जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उसे बखूबी निभाया नहीं जाता है वहाँ पर। जी हाँ, ऐसा ही है। और मैं आपको एक इंसिडेंट भी बता देता हूँ। जब मैंने अपना 3rd टेस्टिंग करने के लिए जब मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था। टेस्टिंग के लिए मैं एक लौता केस था, मुझे 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा। मैं 4 बार ऑफिस के अंदर जाके पूछ रहा हूँ, मैम आर यू डन, मैम आर यू डन। वो बोलती हैं जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट करते करते मुझे 1 घंटा वहाँ पे बैठाया गया। मैं एक लौता था वहाँ पे, जबकि आप अकेले थे टेस्ट के लिए, उसके बावजूद, क्योंकि सब अपने अपने कामों में वहाँ पर मशरूफ है, कोई फोन पर, कोई। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, सरकारी अस्पतालों का ये रवैया यहाँ पर सामने आता है। लगातार लापरवाही के मामले आ रहे हैं। क्यों आखिरकार आप जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाते, और तब जबकि वो काम आपके उस रिपोर्ट से किसी की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी बात में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से। Lifestyle store with everything for the woman you are. Maya Lifestyle by Gitanjali. आपके डैडी का नाम है अभय राणा प्रताप सिंह।
हमारा बेटा था, बेटी नहीं। हम अपनी बेटी खो चुके हैं। मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी रगों में भी उनका खून दौड़ रहा है। जब तक सच और झूठ का पता नहीं चल जाता, ये लोग यहीं रहेंगे। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना। मुझे मेरे डैड को ढूंढना है। चौबीस कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी स्वर्ग। This festive season, get ready to transform your life with Godrej. जीवन में एक बार ऑफर. Buy any Godrej appliance and win assured gifts including 100% cashback or a pair of Timex watches and many more cash prizes. Enjoy this festive season with Godrej in association with Ravan. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि समय मुंबई ने एक खबर को दिखाया और उसके बाद उस खबर का असर भी देखने को मिला है। आखिरकार जिस तरीके से मुक्ताबाई अस्पताल ने गलत रिपोर्ट दी थी महेंद्र की कि उसे HIV पॉजिटिव बताया था, उस मामले में जांच की बात कही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, एड्स जैसे गंभीर मामलों में इतनी ढिलाई बरतना BMC प्रशासन की भारी चूक कही जा सकती है। इतने अस्पतालों की मौजूदगी होने के बावजूद भी उनमें मौजूद एड्स टेस्टिंग की सुविधा आखिर कितनी पुख्ता है। डालते हैं एक नजर मुंबई के BMC अस्पताल और उनमें मौजूद एड्स टेस्टिंग सुविधाओं पर। मुंबई जैसे बड़े शहर में हालांकि BMC की तरफ से आरोग्य की सुविधाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अस्पतालों की तादाद भी काफी है, पर उनमें मौजूद सुविधाओं के अभाव के कारण विनोद मिश्रा जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। इस मामले पर जब हमने मेयर श्रद्धा जाधव से बात की तो मेयर ने भी इसका विरोध करते हुए जांच का आश्वासन दे दिया। इस मामले की जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर ओक से बात करके उनकी इंक्वायरी करेगी और AMC जिनके पास अभी ये चार्ज है जलोटा साहब के पास, उनको भी इंक्वायरी करने के लिए कहेगी। वहीं कांग्रेस नगर सेवक समीर देसाई ने भी इसकी घोर निंदा कर